गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम बैक टू लेवल नेक्स्ट। तो आज हम जा रहे हैं एक और टूर पे। टूर तो आपने वैसे देखे होंगे, कई तरह के होते हैं। एक फैमिली ट्रिप होता है, एक्सपीडिशन ट्रिप होता है, पिकनिक होती है। अच्छा, एक हमारे भैया हैं, उनका एक और टर्म है, वो कहते हैं पेड हॉलीडेज़, क्योंकि उनकी कुछ विजिट होती हैं, उसमें पैसे भी मिलते हैं और काम भी करते हैं, वो उनकी पेड हॉलीडेज़ होती हैं। पर हमारा ट्रिप मालूम है कौन सा है? हमारा है ब्राइब ट्रिप, क्योंकि अभी घूम के आए हैं ना हम। RFC भी चले गए, गोवा हुआ है, फिर नैनीताल हुआ है, तो भाई घर में बगावत हो गई। तो बच्चों को मनाने के लिए अब हम जा रहे हैं फिलहाल मसूरी और धनौल्टी। तो हमने सोचा एक व्लॉग बना लें, अगर अच्छा कुछ बन के आएगा तो हम डालेंगे, नहीं तो घूम तो हम रही हैं। तो आज हम आपको दिखाते हैं हरिद्वार टू देहरादून का रूट। इसमें कुछ स्पेशल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम बचपन से जाते आए हैं। और फिर हम देहरादून से मसूरी भी जाएंगे। मसूरी में क्या क्या अच्छा है, क्या क्या खास है, रूट कैसा है, कहाँ स्टे करना चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए लेवल नेक्स्ट के साथ और अपना प्यार इसी तरह हम पे बरसाते रहिए। ये अब रायवाला हमने क्रॉस कर लिया है और ये आगे जो ये फ्लाईओवर है ये जाता है ऋषिकेश के लिए। और इसी में अभी आपको दिखाते हैं, ये टैंकर जी आ गए आगे, है ना। ये स्ट्रेट जो जा रहा है ना, ये रूट जा रहा है ऋषिकेश के लिए। और चार धाम की यात्रा जो है वो यहीं से होती है, बद्रीनाथ, केदारनाथ। और हम ये लेफ़्ट ले लेंगे, लेफ़्ट लेके ये देहरादून मसूरी वाला रास्ता हो गया। और गंगोत्री का रास्ता भी यहाँ से एक नया बना है जो काफ़ी अच्छा है, रोड्स वगैरह ठीक है। तो अभी हमने देहरादून वाला रूट ले लिया है और देहरादून बाईपास लेके भी हम मसूरी जा सकते हैं और वाया घंटाघर भी होके जा सकते हैं। तो अभी तो बाईपास का ही मूड है। अगर कहीं बीवी बच्चों ने कुछ मेरी कटाई का प्लान नहीं बनाया होगा तो हम बाईपास निकल जाएंगे, नहीं तो भाई फिर शहर के बीच में से जाके थोड़ी सी जेब पर और अत्याचार करा के फिर आगे जाना पड़ेगा। अभी हम ये डोईवाला पहुंचने वाले हैं और राइट साइड पे जो है ये कट निकल जाएगा टूवर्ड्स ऋषिकेश और जॉलीग्रांट जो एयरपोर्ट है। लेफ्ट पे डोईवाला है, पहले रूट डोईवाला से निकल के आता था और अब तो हम सीधा बाईपास निकल जाएंगे। एग्जैक्टली इस जगह को मनी माजरा बोलते हैं। अभी डोईवाला आने वाला है। ये देख लो, ये जो फ्लाईओवर है ये एक्चुअली डोईवाला बाईपास हो गया। ये लेफ्ट से निकल के हम फ्लाईओवर के नीचे से अगर राइट चले जाते हैं तो यहाँ पर जॉलीग्रांट आ जाएगा, जो एयरपोर्ट है, जो हरिद्वार, देहरादून और ऋषिकेश के बीच में एक ही एयरपोर्ट है, जॉलीग्रांट। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है। जब तक ऋषिकेश में एम्स नहीं बना था तब तक तो यही एकमात्र हॉस्पिटल था जहाँ हरिद्वार वालों को सहारा था। और लेफ्ट में आपके डोईवाला आ जाएगा। और अब हम ये इनके बीच में से निकल गए, काफ़ी सारा टाइम सेविंग हो गया है, क्योंकि अब सिटी कोई नहीं आती बीच में। नहीं तो पहले रायवाला पे भी टाइम लगता था, डोईवाला पे भी टाइम लगता था। अब तो जैसे मैंने आपको बताया, फ्लाईओवर खेलते हुए फटाफट आप 40-45 मिनट्स में 55 किलोमीटर्स आराम से कवर करके देहरादून पहुंच जाते हो। ये नया एक मॉल खुला है अभी ना, मॉल ऑफ देहरादून करके। अच्छा है, पर अभी सारी ब्रांड्स आई नहीं है, बट अंदर से अच्छा है, स्पेस काफ़ी अच्छी है, बड़ी है, तो आया जा सकता है, टाइम पास हो सकता है अच्छा। रिलायंस के पेट्रोल पंप भी देहरादून में अभी 2 हो गए हैं। एक अभी पीछे हमारे लेफ्ट पे गया था, ये राइट पे है, और अब हम देहरादून एंटर कर गए हैं। तो अभी हम देहरादून आ गए हैं। दिस इज नोन एज रिस्पना ब्रिज। और यहीं पीछे जो है, यहाँ से लेजिस्लेटिव असेंबली का भी रास्ता जाता है और आगे जाके अभी 2 रास्ते आएंगे। एक मेन लेफ्ट पे अगर गए, चलो हम वहाँ चल के ही आपको दिखाते हैं। ये है एक ना, ये एंट्रेंस है, ये रेस कोर्स कॉलोनी है। ये यहाँ अंदर गुरुद्वारा भी बड़ा अच्छा है और ये काफ़ी पॉश कॉलोनी है, देहरादून की पुरानी कॉलोनीज में, है ना। अभी तो और बहुत अच्छी बन गई है। और ये आगे अगर हम यहाँ से लेफ्ट चले जाएंगे
तो हम प्रॉपर घंटाघर चले जाएंगे, विच इज़ द फेमस लैंडमार्क ऑफ देहरादून। पर हम वहाँ ना जाके ये राइट ले रहे हैं, तो ये हमें थोड़ा सा बाईपास मिल जाएगा, तो यहाँ से थोड़ा हमारा टाइम बच जाएगा। दिस इज़ ईसी रोड, और आगे जाके हम राजपुर रोड पे कनेक्ट हो जाएंगे। जब कनेक्ट होंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे। ये अब हम राजपुर रोड पे एंटर कर रहे हैं, जो कि हम बच सकते थे, पर बीच में अभी कुछ मंचिंग ज़रूरी थी। मैकडी से बर्गर भी लेना था, साथ में बच्चों को जूस भी पीना था, इसलिए हमने अपने समय की कुर्बानी दे दी। और लग रहा है क्यों दे दी? समय की या जेब में पैसों की? इतने नहीं कटे पर समय की ज़्यादा कुर्बानी हो गई, और यहाँ बहुत ज़बरदस्त जाम लगा हुआ है। और मेरे को लग रहा था कि यार टाइमली हम मसूरी पहुँचेंगे तो क्लाउड्स एंजॉय कर पाएंगे। लेट्स सी, कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। ये पैसिफिक मॉल है, जो बड़ा अच्छा हैपनिंग मॉल है, और यहाँ जब भी जाओ ना आपको कोई ना कोई हरिद्वार का बंदा साथ मिल ही जाएगा। पर अभी तो हरिद्वार, ये देहरादून में 2 और अच्छे मॉल आ गए हैं, तो इसका क्रेज थोड़ा कम हो गया है फिलहाल। और ये अभी आप राजपुर रोड पे चल रहे हैं, और आगे आपको जाखन आने वाला है। ये जो है ना, ये यहाँ से लेफ्ट अब ये मसूरी को चला जाता है रास्ता, और अगर स्ट्रेट जाएंगे तो आगे जाके ओल्ड मसूरी रोड आती है। तो हम तो लेफ्ट जरा सा जा रहे हैं क्योंकि हमें छोटा सा काम है, मगर हम उसके बाद ये स्ट्रेट जाके ओल्ड मसूरी रोड से ही जाएंगे। ओल्ड मसूरी रोड क्या छोटी रोड है, और मतलब बड़े अच्छे हिल ड्राइव है उसमें, तो बहुत एंजॉय करते हैं हम लोग। लेकिन अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हो तो आपके लिए ये रूट ज़्यादा अच्छा है। रोड वाइड है, यहाँ पर आगे जाके एक जू भी है, उससे आगे DIT यूनिवर्सिटी वगैरह है, खाने पीने के अच्छे आउटलेट्स हैं, तो आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हो। अच्छी वाइड रोड्स हैं, मगर हम क्योंकि हिल ड्राइव ढूंढ रहे हैं तो सबको तो रिकमेंड नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ अच्छी छोटी रोड्स हैं और बहुत अच्छे सीनिक व्यूज़ हैं। हम वहाँ से जाएंगे, वो भी आपको दिखाते हैं, और ये रोड भी हमने आपको बता दी। तो नाउ ऑप्शन इज योर्स। ये है ओल्ड मसूरी रोड, तो ये न्यू वाली से कहाँ जाके कनेक्ट होगी ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो उसमें क्या, वो रोड काफ़ी वाइड हो गई और उसमें डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा हो गया, तो इट इज़ गुड, वी आर नॉट अगेंस्ट डेवलपमेंट। लेकिन क्या है, वो हिल ड्राइव की फील जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये यहीं पर से आप थोड़ा एन्जॉयमेंट शुरू हो जाता है, इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं अगर हमारे पास टाइम फालतू है तो। कई बार होता है नेक टू नेक चल रहे हैं तो हम वो वाला रूट पकड़ते हैं, और नहीं तो ये वाला रूट मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ। ये जो टर्न्स और ये जो फील है ना, ये यहाँ पर जल्दी मिलने लग जाता है, वरना उस रूट से जब हम जाते हैं तो वो बाद में जाके मिलना शुरू होता है। ये रोड छोटी है, इसमें बेंड्स अच्छे हैं, तो आप थोड़ा एंजॉय करते हो। ट्रैफिक भी नहीं है, वहाँ ट्रैफिक ही इतना ज़्यादा हो गया है कि बस, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम ऑफ सीज़न में आएँ। और क्योंकि अभी मानसून है तो बहुत ट्रैफिक भी नहीं होता, टूरिस्ट भी बहुत नहीं होता, क्योंकि माउंटेन्स में लैंडस्लाइड्स भी होती हैं, लोग थोड़े कॉशियस होते हैं, जो होना भी चाहिए। मगर इस समय जो क्लाउड्स मिलते हैं ना, आहा, उसकी बात अलग ही है। इसलिए मैं तो चाह रहा हूँ ऐसा, अब सारी चाहत पूरी नहीं होती कि अभी बरसात हो जाए और जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें बहुत अच्छे अच्छे क्लाउड्स मिले, अच्छे व्यूज़ मिले, हम भी एंजॉय करें और साथ में आपके साथ भी शेयर कर सकें। ये जो लेफ्ट से रास्ता आ रहा है ना, ये आके कनेक्ट होता है। अगर आप उस वाली रोड से आते, न्यू मसूरी रोड से आते, तो यहाँ आके कनेक्ट होते। अब ये जो आगे रूट है, ये दोनों कॉमन हो गए। ये यहाँ पर राइट पे ना प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क बन गया है अभी, और पिछले 10-15 साल में पॉपुलर हुआ है। जो इसके संस्थापक हैं ये हरिद्वार के ही हैं, हरिद्वार में मूलचंद खत्री जी करके हैं जो संस्थापक हैं वो इसके, और शिव रत्न केंद्र करके इनका वहाँ पे भी अच्छा काम है हरिद्वार में। अब ये तो यहीं रहते हैं, पर वो ब्रांच भी अभी चल रही है इनकी।
और देखो ये ना एक यहाँ पर ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टोल है। यहाँ पर बहुत सारे मैगी पॉइंट्स हैं और अगर आप मसूरी जा रहे हो तो यहाँ पर रुक के माथा टेक के जाना बहुत कंपलसरी है, नहीं तो पाप चढ़ता है आपको। ठीक है, बच्चों की बद्दुआएं लेने से अच्छा है कि चुपचाप आप सरेंडर कर दो, क्योंकि ये स्टारबक्स से तो कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, वो हर जगह मिल जाएगा इन्हें। मैकडी से, केएफसी से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, मगर जो मसूरी के मैगी पॉइंट्स है ना वो मसूरी में ही मिलते हैं, तो उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। लेकिन बेटा हम लेट हो रहे हैं, आज छोड़ दें? हम कुछ लेट नहीं हो रहे हैं पापा। और पापा देखो और आप हो तो फिर हमें टाइम की कहाँ ही चिंता होने वाली है ना। वापसी में देख लेंगे ना। कोई बात नहीं, वापसी में भी खिला देना, इसे भी खिला देना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तुम तो बड़े सीधे बच्चे हो। हम तो बहुत सीधे बच्चे हैं, बिल्कुल इमरती की तरह। डिमांडिंग भी नहीं है एक्चुअली। हाँ, छोटी मोटी मैगी में खुश हो जाते हैं। बिल्कुल सही। हम कौन सा ब्रांड बोलते हैं ज्यादा? बेटा मैगी तो वहाँ बनती है, चक्की पे बनती है, नेस्ले ने तो बनाई नहीं है, ब्रांड तो उसमें होती नहीं है। ठीक बात है। ये देखो इतने सुंदर सुंदर क्लाउड्स हैं और ये नीचे फुट हिल है, ये सारी की सारी देहरादून दिख रहा है यहाँ से। और ये अच्छे ना बीच में ये फूड हॉल्स से बनाए हुए हैं, मतलब ये तो पूरे मैगी पॉइंट्स ही हैं यहाँ पर, 4-5 हैं एक साथ और अच्छे हैं। एक आगे था, हम उस पर रुकते थे, स्वाद तो बहुत था पर वो थोड़ा ना अनटाइडी सा रखने लग गया, बहुत हाइजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से ना मन नहीं कर रहा था उसके यहाँ खाना खाने का। और जैसे मैंने आपको बताया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टोल है, तो टोल तो भाई देना ही है। हेलो हेलो भाई साहब, मैगी खत्म हो गई है, मोह माया त्याग दो, डोंट डिस्टर्ब। पापा जल्दी इधर आओ, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, पूरी एक लाइन ड्रॉ हो रखी है। आपको क्या लगता है वहाँ पे रेन हो रही होगी? वो देखो पूरा देहरादून दिख रहा है हमें। हाँ, उस साइड रेन हो रही होगी, वो ना एकदम ब्लैक है ना और क्लाउड्स नीचे आए हुए हैं। और वो देखो वहाँ पे इतनी ज्यादा धूप है, हर जगह अलग ही अलग है, और यहाँ पे कितनी ज्यादा ग्रीनरी है। वाह, देख वो माउंटेन बीच में ऐसे लग रहा है जैसे वॉल्केनो नहीं होता। हाँ जी। और अभी कभी भी यहाँ रेन स्टार्ट हो जाएगी। मसूरी के यही मजे हैं, हर समय कभी इधर से क्लाउड बह के आते हैं, कभी इधर से क्लाउड बह के आते हैं। ये देखो, ये जो अभी हमने आपको दिखाया था ना इतना सारा सीन और देहरादून और वो माउंटेन जो वॉल्केनो जैसी लग रही थी, वो सब एकदम ख़त्म। अब हम लिटरली बादलों के बीच में हैं और कुछ नज़र नहीं आ रहा, और ये बादल सीधा हमारे ऊपर आ रहे हैं। ये देखो ये दूर कहीं हल्का सा, बस ये हल्का सा पैच इसलिए कि हम जस्टिफाई कर सकें भाई हम उसी लोकेशन पे हैं। यही मज़ा है भाई। और ये ना सच्ची बोलूँ तो कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाता इस सबको, इसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ आके आप मज़े लोगे। आहा, मॉनसून में मसूरी, मतलब मसूरी को ऐसे ही नहीं कहा जाता पहाड़ों की रानी। ये यहाँ पर नगर निगम का टोल है ना, एंड दैट इज़ 60 रुपीज़। पर यहाँ आके ना बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है, मालूम है क्यों? क्योंकि भीड़ नहीं दिख रही है यहाँ पर। इससे आइडिया हो जाता है कि ऊपर क्या कंडीशंस मिलने वाली हैं आपको। चेक द व्यूज गाइस, क्या मस्त एकदम नज़ारे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे हम, मतलब वी आर ड्राइविंग इन क्लाउड्स लिटरली, और बहुत मजा आ रहा है। गॉड हैज बीन सो काइंड, वी आर रियली ब्लेस्ड। जैसा हम चाहते हैं ना भगवान जी बस वैसी वैसी हमारी बातें मान लेते हैं। पहले यहाँ बरसात हो चुकी है इसलिए इतने अच्छे क्लाउड्स मिल रहे हैं, और अभी क्या है, डिस्टर्बिंग नहीं है, इट इज ड्रिजलिंग वेरी लाइटली, हल्की 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 ड्रिजल हो रही है,
आप चाहो तो घूम लो, एंजॉय करो, फोटोग्राफी करो, ड्राइव करो, और बस मजे जो है ना वो अपने चरम पर है इस वक्त। और मसूरी की खासियत पता है क्या है? रोड्स अच्छी हैं, बहुत नैरो रोड्स नहीं है, मतलब 2 व्हीकल्स कैन पास वेरी इजीली, और रोड क्वालिटी जो है ना वो रोड क्वालिटी बहुत अच्छी है। कहीं ऐसे कोई पैचेस वैचेस, अनइवन पैचेस, पिट होल्स, ये सब नहीं है, और पास बहुत है देखो, और हाइट बड़ी अच्छी है। इट इज़ अराउंड 6000 फीट अबव सी लेवल, तो आपको क्लाउड्स भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं, मौसम भी ठंडा मिल जाता है, विंटर्स में आपको स्नोफॉल भी मिल जाती है। तो मतलब आए तो लिटरली लव मसूरी यार, और इतना ज़्यादा कि बच्चे बहुत बोर हो चुके हैं, उन्हें हर बार बनाना पड़ता है, कोई नया अट्रैक्शन दिखाना पड़ता है, तब जाके हमारा काम होता है। अभी हमारे साथ ना एक स्कैम हो गया है ज़बरदस्त। हमने सोचा था कि हम ऊपर जाएंगे, और धनौल्टी में ना एक बहुत अच्छा रिसोर्ट है, हमने लास्ट टाइम स्पॉट किया था, तो हमें था कि एक दिन हम मसूरी रुकेंगे, दूसरे दिन हम धनौल्टी चले जाएंगे, और अच्छा रिसोर्ट है मगर उसमें खाली 3 कॉटेजेस हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार जो नेक्स्ट वीक है ना, दैट इज़ द लॉन्ग वीकेंड, तो इस समय आराम से हमें अवेलेबल हो जाएगा और हम अच्छे डिस्काउंटेड रेट पे ले लेंगे। अब स्कैम क्या हुआ कि खाली आप ही तो स्मार्ट नहीं हो ना, दुनिया में हर कोई स्मार्ट है। अब वहाँ अवेलेबल नहीं है धनौल्टी में कॉटेज, और यहाँ जो है जो सारी प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब में ना वैली व्यू अवेलेबल नहीं है। अभी जेपी पे वैली व्यू नहीं है, और इस पे रमाडा पे वैली व्यू नहीं है। डंसविक कोर्ट यहाँ बड़ा अच्छा था, महाराजा भोपाल का पैलेस था वो पहले, वो अब उन्होंने लीज आउट कर दिया है, तो पता नहीं कैसा होगा, वो हम ट्राई नहीं करना चाह रहे। पहले तो बहुत अच्छा था, और अब ये थोड़ी सी पेच फंस गया। और आप इतनी ऊपर आओ, और अगर आप हिल व्यू नहीं मिला ना आपको, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, मैं कहता हूँ फिर ऐसे ही हिल्स पे आने का। मेरा मानना ये है कि आप गार्डन में चले गए, या जो बैल्कनी है वो पब्लिक बैल्कनी है, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं। आप अपने नाइट सूट में आराम से बैठे हो, आप कॉफ़ी पी रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, उसी का मज़ा है। और ये मज़ा ना अब आज या तो महंगा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर ये मज़ा नहीं मिला ना तो हम हरिद्वार वापस नीचे उतर जाएंगे, लेकिन लेंगे तो वैली व्यू। या तो वैली व्यू होगा या मसूरी ना होगा। अब ये देखने वाली बात हो गई है। अभी तक तो कुछ नहीं मिला है, अब देखते हैं क्या मिलता है और किस रेट मिलता है। कुछ मिला तो भी आपको बताएंगे, और मोए मोए हो गई तो रात को नीचे उतर जाएंगे, नेक्स्ट वीक आएंगे, वो भी आपको बताएंगे। क्या क्लाउड्स है आगे। क्योंकि ये जो क्लाउड्स बह बह के आते हैं ना, ये बह के आपके रूम के अंदर आए, आपने अपनी विंडो खोली हुई है और आप बैठे 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 आप क्लाउड्स में चले गए, इसी बात का मजा है। वरना फिर कोई फायदा नहीं तो आप माल रोड पे चले जाओ, वहाँ छोटे छोटे वहाँ पर क्या बोलते हैं शूटिंग पॉइंट से बने हुए हैं, जहाँ सेल्फी पॉइंट्स जिसे कहा जा सकता है, वहाँ बैठ जाओ और फिर तो आप क्लाउड्स एंजॉय कर सकते हो। फिर होटल में स्टे करने की क्या ज़रूरत है। 80 किलोमीटर है हरिद्वार, रात को 2 बजे भी नीचे उतर सकते हैं। होटल में स्टे का मजा तो तभी है जब ये क्लाउड्स आपके रूम तक आए। ओह भाई, ये कोहरा और घना हो गया है। ये ना मल्टी लेवल पार्किंग एक नई बनी है यहाँ पर, एंड इट इज़ क्वाइट अ ह्यूज पार्किंग। अभी आगे से हम राइट टर्न लेंगे, फिर आपको दिखेगी। ये ह्यूज पार्किंग है, ये मल्टी लेवल पार्किंग अभी बनी है और काफ़ी बड़ी बनी है। क्योंकि देखो मसूरी पे जितना सीज़न में लोड होता है ना, सबसे ज़्यादा जो लोड होता है वो व्हीकल्स का होता है, ये बेचारी पचा नहीं पाती। और अब 2-4 और पार्किंग बन गई है। ये एक पॉइंट है, यहाँ से जब आप लेफ़्ट जाते हो तो लाइब्रेरी आती है, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है मसूरी का, जो आपने देखा होगा।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति है, सब उसी से पहचानते हैं भाई मसूरी आ गए, है ना। और अगर आप राइट चले जाओ तो वो पिक्चर पैलेस पॉइंट है, वो 2 एंट्री हैं। और अभी तो हम लेफ्ट जा रहे हैं क्योंकि हमें अभी जो बुकिंग मिली है वो फॉर्च्यून में मिली है। अगर जेपी तो पीछे छूट गया, और अगर रमाडा हम लेते तो वो पिक्चर पैलेस पॉइंट वाले से जाते, और अब फॉर्च्यून है तो वो बिल्कुल लाइब्रेरी चौक पे। और देखो, अगर आप लाइब्रेरी चौक पे ना आओ और वहाँ पर आके आपने फ़ोटो नहीं खिंचाई या व्लॉग नहीं बनाया तो फिर वो मसूरी ब्लॉग तो रहेगा ही नहीं ना। और वी वर सो फॉर्चुनेट कि हमें वहीं पर अच्छी बुकिंग मिल गई और अल्टीमेटली वैली व्यू हमें मिल गया। इट इज़ नॉट अ वैली बैल्कनी बट वैली व्यू है, विंडोज़ हैं वहाँ पर, लेकिन बैल्कनी नहीं है। ठीक है यार, रूम में बैठ के कॉफ़ी पी लेंगे, हमने तो खाली कॉफ़ी पीनी है और पकौड़े खाने हैं और क्लाउड्स एंजॉय करने हैं, वो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। ये एक बड़ी बात है। अभी बारिश भी शुरू हो गई है, विजिबिलिटी बहुत लो हो गई है। अच्छा है, जब तक हम ऊपर पहुंचेंगे और रूम में सेटल होंगे तब तक बरसात रुक जाएगी, विजिबिलिटी और लो हो जाएगी, सारे क्लाउड्स होंगे, रूम में क्लाउड्स होंगे, मज़ा होगा पूरा पूरा। हम भी मज़ा लेते रहेंगे, आपको भी मज़ा दिखाते रहेंगे। तो अब आप ये ऑफिशियली मसूरी पहुंच चुके हैं। सामने है ये मसूरी लाइब्रेरी, स्टैब्लिश्ड इन 1843। सब अंग्रेजों का बनाया हुआ है ये, क्योंकि उन्हें गर्मी बहुत लगती थी ना यहाँ के। और ये रहे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, और सामने है फॉर्च्यून। फाइनली हम एकदम सही टाइम पे क्लाउड्स के बीच में पहुंच चुके हैं।